जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा त्रयी परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, मां बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय जीण माता। आदरणीय मित्रों, अंक प्रभा के आज के इस अंक में आप और हम बात करेंगे अंकों के विचित्र जगत की, इस रहस्यमय दुनिया की, और इसके अंदर की यात्रा में हम जानेंगे कई पहलू ऐसे जो कि आपके और हमारे लिए नवीन आयाम लाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सप्ताह के अंक से। ये सप्ताह आरंभ हुआ 6 मई से, तो मूलांक 6 और भाग्यांक 7। समापन हो रहा है 12 मई को, तो यहाँ पर मूलांक 3 और भाग्यांक 4। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो सप्ताह है वो मूलांक 3, 4, 6 और 7 इनके जमावड़े में है, इनकी गिरफ्त में है। तो पहली खास बात ये कि पेट्रो रसायन पदार्थों के दाम में उबाल आ सकता है। दूसरी बात कि स्त्री प्रधान दलों और स्त्री अंक वाले जो पुरुष राजनेता है ना, उन्हें बहुत परेशानी हो सकती है। और एक खास बात, इस सप्ताह देश में आतंकी घटनाओं में जनहानि संभव है। और मित्रों, चलिए बात करते हैं आपके अंकों की। तो मूलांक 1, ज्यादा जोखिम न उठाएं। आपका महत्वपूर्ण अंक है 8 और इसका रंग है काला। पारिवारिक किसी समस्या का समाधान हो सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 9 और इसका रंग है लाल। अटका काम बनने का रास्ता निकल सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 1 और इसका रंग है सुनहरा। संतान पक्ष, विशेषकर पुत्री पक्ष से संबंधित चिंता इस सप्ताह आपको रह सकती है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 7 जो कि रक्त संबंधों का अंक है और इसका रंग है बैंगनी। इस सप्ताह कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो अभी रोक दें। इस संबंध में दूर की यात्रा जो है वो की जा सकती है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 2 और इसका रंग है सफेद। मेहनत का मन माफिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। और क्या चाहिए आपको? महत्वपूर्ण अंक आपका है 3 और इसका रंग है पीला। निजी जीवन या अंतरंग संबंध के मामले में आपको इस सप्ताह अधिक अनुकूलता रह सकती है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 4 और इसका रंग है नीला। जॉब बदलना चाहें तो बदल लें। आपका महत्वपूर्ण अंक है 5 और इसका रंग है हरा। पिछला निवेश लाभ दे सकता है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपका महत्वपूर्ण अंक है 6 और इसका रंग है धूप छांव। चलिए बात सप्ताह के सिकंदर की कर लेते हैं। और आज जिनकी हम बात करने जा रहे हैं इस क्रम में वह ए राजा, आदिल राजा इनका पूरा नाम है, लेकिन ए राजा इनका सर्व प्रचलित नाम है। ज्यादातर यही काम में आता, तो हमने गणना इसी हिसाब से की है। 10 मई 1963 का जन्म है। मूलांक यहाँ पर 1, भाग्यांक 7। ये स्त्री अंकों के कारण से पीड़ित होना बताता है। आयु अंक 5, 50वां वर्ष, कैलेंडर वर्ष के साथ में ये जो 5 का अंक प्रतिरूप युति बनाता है, लेकिन भाग्यांक जो राजा का है 7, उसके साथ ये दोनों विरोधी युति बनाते हैं। और यहाँ पर कोड में खास की बात है कि इनका तो नामांक भी 5 है, तो 5 की एक तिहरी युति हो गई और भाग्यांक 7 के साथ में परस्पर विरोधी युति हो गई। तो पहली बात यह कि स्त्री या स्त्री अंक वाले पुरुष के कारण से ए राजा को और हानि हो सकती है। दूसरी बात, अभी इनकी मुसीबतें बढ़ेंगी। और तीसरी और खास बात ये कि इनके दल के जो नेता हैं करुणानिधि, वो और इनका जो दल है डीएमके पार्टी, ये इन्हें यानी ए राजा को झटका दे सकते हैं। और मित्रों, अब वक्त हो चला है खास चर्चा का। खास चर्चा में वाकई आप जानेंगे कि यह खास बात है और हम बात करने जा रहे हैं वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। 26 सितंबर 1932 का जन्म है इनका। तो मूलांक में ही 2 और 6 से 8 का अंक बना है। माने चंद्रमा और शुक्र मिलकर के वहां पर शनि बना रहे हैं। तो यहां पर ये मानसिक अवस्था, मन के मानस के पीड़ित होने की अवस्था और शुक्र भ्रष्ट की अवस्था बन गई है। भाग्यांक इनका है 5 जो कि चलित के वर्ष, कैलेंडर वर्ष के साथ में तो प्रतिरूप युति बना रहा है। और साथ ही साथ में आयु अंक इनका 8, 80वें वर्ष के कारण। तो इनका मूलांक और इनका आयु अंक ये दोनों मिलकर के इनके भाग्यांक और कैलेंडर वर्ष के साथ में अस्थिरता कारक युति बना रहे हैं। जन्म का चलित अंक है 6 और वो भी है ऋणात्मक अवस्था का। तो पहली बात यह कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए प्रबल अपयश योग चल रहे हैं। इन्हें मंत्रिमंडल में परिवर्तन करना पड़ सकता है और उस परिवर्तन में कम से कम 5 से 8 मंत्री प्रभावित हो सकते हैं।
दूसरी बात, इस वर्ष यानी आयु वर्ष जो इनका चल रहा है 25 सितंबर तक 80वां वर्ष, इसमें इनकी सरकार को खतरा है। यदि 25 सितंबर 2012 तक का समय निकाल लिया तो इनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। और एक खास बात जिसकी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह को विशेष ध्यान देना है वह ये कि इन्हें इनका स्वास्थ्य भी झटका दे सकता है। और मित्रों, अंक प्रभा के अंक में अब समय हो चला है आपकी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में बात करने का। तो आपकी समस्याएं हम तक पहुंचती है आपके प्रश्नों के माध्यम से। और आज का जो पहला प्रश्न है यह हमें भेजा है सुशील कुमार रमन ने। जन्म दिनांक 1 अक्टूबर 1943 है। ये लिखते हैं कि मैं 25 वर्षों से अमेरिका स्विट्जरलैंड में रह रहा हूं। इन्होंने अपने जीवन की कुछ विशिष्ट घटनाएं हमें लिखी है और साथ ही साथ अपनी पत्नी की जन्म दिनांक भी लिखी है और उनके जीवन की भी कुछ विशिष्ट घटनाएं लिखी हैं। ये आगे लिखते हैं कि बचपन से जो एक सपना देखा है राष्ट्र प्रमुख बनने का, क्या वो संभव हो पाएगा? यदि हां तो कब? और एक प्रश्न आगे फिर लिखा है कि भारत सरकार में मेरी पत्नी का भविष्य और हमारा भविष्य बताइए, यदि आप प्रिडिक्ट कर सकें तो। भाई सुशील जी देखिए, करने को हम तो बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का कलेवर सीमित है और जिस विस्तृत परिमाण में आपने हमसे अपेक्षा की है इतने प्रश्नों के उत्तर एक साथ जानने की, वो इस कलेवर में संभव नहीं है। हम आपके इनमें से किसी एक प्रश्न का ही जवाब दे पाएंगे। अब देखिए, आपके यहां मूलांक बनता है 1 और भाग्यांक बनता है 1। ये जो अंक 1 की दोहरी युति आपके मूलांक भाग्यांक में है ना, इस रूप युति कहते हैं। ये अच्छी बात है। जन्म का चलित अंक है 6, लेकिन यह है ऋणात्मक। लब्बल हुआ अब यह कि हम आपका वो प्रश्न लेते हैं जो आप कहते हैं कि बचपन से मेरी इच्छा है राष्ट्र प्रमुख बनने की। तो भाई देखिए, ऐसा है, आपकी ये जो इच्छा है ये उस रूप में पूरी नहीं होगी जिस रूप में आप सोच रहे हैं। बाकी ईश्वर में आस्था, पुरुषार्थ में विश्वास और कर्म में आदमी का अडिग रहना, ये तीनों बातें मिलती हैं तो बड़े से बड़ा चमत्कार भी संभव है। और ज्योतिष आपको जोड़े रखने के लिए, जीवन के पथ पर रोके रखने के लिए नहीं है। हमारी शुभकामनाएं, कृपात्रयी की कृपा आपके साथ है। अगला प्रश्न हमारे पास भेजा है चंदौसी से पुनीत थरेजा ने। जन्म दिनांक 17 नवंबर 1987। लिखते हैं कि मेरा भाग्योदय कब तक होने का योग है? मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस मुझे कब तक फलेगा? मेरी इमेजिनरी स्केच डिजाइनिंग में क्या कोई अच्छा करियर होने की संभावना है तो कब तक? पुनीत जी, शेर आपने भी सुना होगा, ये फिर से कह देते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। भाई इतने सारे प्रश्नों का गुच्छा आपने इकट्ठा करके हमारी तरफ उछाल दिया है। हमारी विवशता है कि हम एक ही प्रश्न शामिल कर सकते हैं। चलिए आपके भाग्योदय की बात कर लें। मूलांक 8, भाग्यांक 8, अंक 8 की दोहरी युति, प्रतिरूप युति यहां बनी है। जन्म का चलित अंक 9 और वो 9 भी कौन सा है? वो है नकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। आयु अंक 7, 25वें वर्ष के कारण। अब देखिए यहां पर ये जो 25वां वर्ष है ना, ये 7 का अंक जो बनाता है, ये अंक 8 के साथ में इच्छाओं में समझौता करवाता है, इच्छा पूर्ति में बाधा करवाता है। तो उम्र के अगले साल यानी कि 26वें वर्ष में आपका भाग्योदय आरंभ हो सकता है, जो कि 27वें वर्ष में परवान चढ़ सकता है। अगला सवाल हमारे पास भेजा है रवि रंजन वर्मा ने। जन्म दिनांक है 4 दिसंबर 1987। लिखते हैं कि मेरे सरकारी नौकरी के योग हैं क्या? हैं तो फिर कब तक? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मैं अपने सुनहरे भविष्य के लिए बढ़िया करियर बनाने को बहुत मेहनत कर रहा हूं, मगर अभी तक सफल नहीं हो पाया हूं। कृपया समुचित मार्गदर्शन करें। रवि रंजन जी, आपने भी स्थान नहीं लिखा है। मूलांक 4, भाग्यांक 5, आयु अंक 7, 25वें वर्ष के कारण जन्म का चलित अंक आपका जो है वो 3 है, नकारात्मक ऊर्जा का है। और जहां तक रहा सवाल सरकारी नौकरी का, हाँ आपके सरकारी नौकरी है, योग हमें दिख रहे हैं। और रहा सवाल भाग्य की बात का, तो देखिए उम्र के 28वें वर्ष, अभी आपको 25वां वर्ष चल रहा है ना, माने कि थोड़ा सा सब्र रखिए, लेकिन पुरुषार्थ और प्रयत्न में कमी नहीं आनी चाहिए। सब्र का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। भाग्य पर भरोसा रखें, भाग्य के भरोसे मत रहें। तो उम्र के 28वें वर्ष में भाग्य की विशेष मेहरबानी आप पर रहेगी।
और शशांक श्रीवास्तव लिखते हैं अपना ये प्रश्न हमें पहले बता रहे हैं, जन्म दिनांक है 3 मई 1989 और कहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, हो सके तो जवाब मेल से दीजिएगा। भाई ऐसा है शशांक जी, आपने पिछली बार प्रश्न पूछा था लेकिन जन्म दिनांक नहीं लिखी थी और इस बार जन्म दिनांक लिखी है तो स्थान नहीं लिखा। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। मूलांक आपका 3 है, भाग्यांक आपका 8 है, जन्म का चलित अंक 6 है, वो भी धनात्मक है, आयु अंक है 6, 24वें वर्ष के कारण। एक बात हमें और आप बताइए या आप अपने स्तर पर इसको पक्का कर लीजिए कि क्या कागजात में भी आपकी जन्म दिनांक वही है जो यहां लिखी है आपने 3 मई 1989? क्योंकि देखिए ऐसा है कि सरकारी नौकरी के मामले में जबकि कागजात की जन्म दिनांक और मूल जन्म दिनांक अलग अलग होती है तो गणना में अंतर आ सकता है, क्योंकि वहां पर दोनों लागू होती है। 60% लागू होती है वो जन्म दिनांक जो कागजात में होती है और 40% वो जो आपके मूल रूप से होती है। और इस जन्म दिनांक के हिसाब से तो आपको उम्र के 26वें 27वें वर्ष में सरकारी नौकरी का मौका मिल सकता है। और मित्रों अब आपके पसंदीदा सेगमेंट की बारी है बॉक्स ऑफिस की। आज की हमारी जो फिल्म है वो है जन्नत 2, यानी कि जन्नत फिल्म का सीक्वल है। इसका नामांक 1, बृहदंक 19 दोनों शुभ है, मूलांक समीकरण 8, 2 अशुभ है। निर्माता महेश भट्ट की बात करें 20/9/1948, मूलांक 2 अशुभ, भाग्यांक 6 समान, आयु अंक 1 64वें वर्ष के कारण से शुभ है। नामांक 3, बृहदंक 39 दोनों शुभ है, मूलांक समीकरण 5, 7 अशुभ है। निर्देशक बड़े ही युवा निर्देशक है कुणाल देशमुख, 4 मार्च 1982। भाई मूलांक 4 शुभ है, भाग्यांक 9 समान अवस्था में है, आयु अंक 4 31वें वर्ष के कारण से शुभ है और नामांक 6 समान अवस्था में है। बृहदंक 51 शुभ है और मूलांक समीकरण 8, 7 जो है ये अशुभ है। और अब बात करें जन्नत 2 के कलाकारों की तो ईशा गुप्ता 28/11/1988, मूलांक 1 शुभ है, भाग्यांक 2 अशुभ है, आयु अंक 6 24वें वर्ष के कारण से समान अवस्था में है। जहां तक नामांक की बात है वो 9 समान है, बृहदंक 36 शुभ है, मूलांक समीकरण 5, 4 शुभ है। इमरान हाशमी की बात करें 24/3/1979, मूलांक 6 समान अवस्था में, भाग्यांक 8 अशुभ है, आयु अंक 7 34वें वर्ष के कारण से अशुभ है। नामांक 1 शुभ है, बृहदंक 37 समान लाभ की अवस्था में है और मूलांक समीकरण 9 एक शुभ है। तीसरे कलाकार प्रमुख कलाकार रणदीप हुड्डा की बात करें 20/8/1976, भाई मूलांक 2 अशुभ है, भाग्यांक 6 समान अवस्था में, लाभ की, आयु अंक 9 36वें वर्ष के कारण से ये भी समान अवस्था में है। नामांक 9 समान अवस्था में, बृहदंक 54 शुभ है और मूलांक समीकरण 3, 6 की बात करें तो ये भी शुभ है। इस फिल्म यानी कि जन्नत 2 के पक्ष में युतियां अधिक हैं, प्रतिपक्ष में कम है। नतीजे में हमारी सोच और गणना के मुताबिक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रह सकती है। हाँ एक खास बात और, इस फिल्म से महेश भट्ट और ईशा गुप्ता को खास फायदा मिल सकता है। और मित्रों अंक प्रभा में अब हम चलते चलते उस मोड़ पर आ पहुंचे जहां वाकई चलते चलते की बात करनी है। तो सिलसिला अभी चल रहा है 21 अप्रैल से 20 मई की अवधि में जन्मे लोगों के बारे में बात करने का। आज की पहली आपके लिए खास बात कि आपको प्रेम से ही नियंत्रित किया जा सकता है, प्रभाव या प्रेशर यानी दबाव से नहीं। दूसरी बात, आप बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, ये आपकी बहुत बड़ी समृद्धि है, बौद्धिक संपदा। और एक खास बात कि आप किसी भी तरह का तनाव झेल सकते हैं, हर तरह का तनाव झेल सकते हैं, वो टूटने नहीं देता आपको। तो मित्रों आज के अंक प्रभा के इस अंक में बस इतना ही। आप अगर अपनी किसी भी बात समस्या को लेकर हमसे परामर्श कथन भविष्य कथन चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपना प्रश्न हमें नोट करवा सकते हैं 186142445512। आप चाहें तो इस ईमेल आईडी पर हमें अपना प्रश्न अपनी समस्या मेल भी कर सकते हैं अंकप्रभा@gmail.com। और अगर खत के जरिए हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात तो हमारा पता है अंकप्रभा ETV 5/96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो मित्रों अब आज बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, आज के आनंद की जय, जय श्री राम।